नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बैकफुट पर आई मोदी सरकार, वापस लेना पड़ा ये भयानक कानून की। वहीं इस्तीफे की मांग के बीच ममता के समर्थन में आई कंगना रनावत की और अडानी मुद्दे पर आर पार के मूड में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर दी बड़ी घोषणा की। साथ ही दिल्ली में तैयार हुए इंडिया के विधानसभा विजय के महाप्लान की। वहीं बिहार में इस बड़ी पार्टी ने तोड़ा गठबंधन तो एनडीए को पीके ने दिया बड़ा झटका की और भारत में ही रहकर बड़ा खेला करने की तैयारी में से हसीना की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया। मंत्रालय बोला नया ड्राफ्ट करेंगे तैयार। विपक्ष का आरोप था चुनिंदा लोगों को जानकारी थी। अडानी मुद्दे पर बीजेपी से आर पार के मूड में कांग्रेस, 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले फरलो, 21 दिन बाहर रहेगा। आश्रम जाते वक्त काफिले के आगे एसयूवी रुकी, 2 लोग उतर कर भागे। कांग्रेस की बैठक में खरगे का केंद्र पर हमला, कहा गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ हुआ विश्वासघात। केंद्रीय वित्त मंत्री बोली टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं। निर्मला सीतारमण ने भोपाल में कहा देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां। मुकेश सहनी के डीपी में तिरंगा, बीजेपी संग आने की चर्चा। वीआईपी बोली 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। भाजपा चुप, जेडीयू ने कहा स्वागत है। 15 अगस्त को केजरीवाल की जगह आतिशी झंडा नहीं फहराएंगी। दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीएम की मांग नहीं मानी। एलजी बोले धन्यवाद। गलती हो गई, बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाकर पछता रहे भाई अजीत पवार परिवार पर क्या बोले एनसीपी नेता, जानिए। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव परिणाम को चुनौती, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर होगी सुनवाई। कोर्ट से रिकाउंटिंग की हुई मांग। जनसुराज का सीधा मुकाबला एनडीए से होगा। प्रशांत किशोर ने खोल दिए पत्ते, लालू तेजस्वी पर बोला हमला। भाजपा अध्यक्ष को लेकर 2 विकल्पों पर हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएं या अगले साल नए अध्यक्ष की हो घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेसियों की बैठक। गठबंधन में हिस्सेदारी बढ़ाने की चाह, जीत की बनेगी रणनीति, पदाधिकारियों से हुआ विमर्श। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस किया बंद। रामदेव और बालकृष्ण की माफी मंजूरी की, कहा आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर कांड में कंगना रनौत ने ममता बनर्जी से मिलाए सुर, सीबीआई की जांच की मांग। जगदम्बिका पाल वक्फ विधेयक संशोधन की जांच करने वाली जेपीसी के अध्यक्ष होंगे। ये समिति अगले सत्र में पेश करेगी रिपोर्ट। अखिलेश ने फिर चला दलित कार्ड। उपचुनाव में सीएम योगी के सामने होंगे सपा के 2 धुरंधर, शिवपाल को कटहरे और अवधेश को मिल्कीपुर का दिया जिम्मा। कोलकाता डॉक्टर कांड में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, कहा प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं हुई, उन्हें छुट्टी पर भेजो या हम ऑर्डर पास करें। संतों को मानहानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ अभिमुक्तेश्वरानंद के मुकदमे पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट। खामोश नहीं बैठी है शेख हसीना, भारत में ही रहकर खेला करने की तैयारी, 15 अगस्त को मचेगा बवाल। ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दें, कोलकाता डॉक्टर कांड पर गिरिराज सिंह ने उठाई मांग। ओडिशा में नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन की बढ़ेंगी मुश्किलें, मोहन सरकार कराएगी हेलीकॉप्टर दौरे की जांच। भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल करने की उठी मांग। दिल्ली हाई कोर्ट बोला क्या अननेचुरल सेक्स अब अपराध नहीं माना जाएगा, केंद्र 10 दिन में बताए। कलकत्ता हाई कोर्ट बोला पुरुषों को 2 साल की पैटर्निटी लीव मिले, बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार, राज्य सरकार 3 महीने में करे फैसला। सेंसेक्स 692 अंक गिरकर 78,956 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 200 अंक फिसला। बैंक, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देख लें।
यूट्यूबरों के विरोध से बैकफुट पर आई केंद्र सरकार, ब्रॉडकास्ट बिल 2024 लिया वापस। जी हां दर्शकों, बता दें कि देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। मिनिस्ट्री ने कहा कि अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। अडानी मुद्दे पर बीजेपी से आर पार के मूड में कांग्रेस, 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। जी हां, बता दें कि अडानी मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार से आर पार के मूड में है। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को संसद से अब सड़क तक ले जाने का ऐलान किया है। जी हां, कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुश को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस देश भर में 22 अगस्त को प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने मामले को लेकर सेबी प्रमुख का इस्तीफा मांगा है, साथ ही पार्टी जेपीसी जांच की भी मांग कर रही है। जवाब मांगने पर निर्मला सीतारमण को लगी मिर्ची। केंद्रीय वित्त मंत्री बोली, टैक्स पर सवाल पूछना मुझे पसंद नहीं। दरअसल बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोग टैक्स पर सवाल करते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वित्त मंत्री ने यह बात भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। निर्मला सीतारमण ने कहा, लोग सवाल पूछते हैं कि इतने सारे टैक्स क्यों, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूं कि टैक्स को जीरो पर ले आऊं, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसके लिए फंड की जरूरत है। हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कमिटमेंट हैं। हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि दूसरे हमें पैसे दें, इसलिए हम खुद पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। मुकेश सहनी की डीपी में तिरंगा, बीजेपी संगाने की चर्चा। वीआईपी बोली 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। दरअसल बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के फिर से पाला बदलने की चर्चा है। इसकी वजह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकेश सहनी की प्रोफाइल फोटो। दरअसल सहनी ने अपनी डीपी में तिरंगा लगा रखा है। बीजेपी पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि सहनी का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है और वो एनडीए में वापसी कर सकते हैं। वैसे तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के श्राद्ध कर्म के बाद से ही इस बात की सुबुगाहट हो रही है। हालांकि इन अटकलों के बीच वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। और उधर जेडीयू ने भी स्वागत करते हुए कहा है कि अगर वो आते हैं तो उनका भव्य स्वागत है। गलती हो गई, बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाकर पछता रहे अजीत। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज कहा कि उन्होंने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारकर गलती की। महाराष्ट्र में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने की कवायद के तहत राज्य भर में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे अजित ने कहा कि राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की बारामती सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रत्याशी सुप्रिया सुले को चुनौती दी थी, जो अजित पवार के चाचा शरद पवार की बेटी हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव परिणाम को चुनौती, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर होगी सुनवाई। दरअसल बता दें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में चोपड़ा ने अदालत से वोटों को फिर से गिनती कराने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो 2738 पोस्टल बैलेट खारिज किए वो हमें नहीं दिखाए गए, जबकि रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट कहता है कि खारिज मतपत्रों को प्रत्याशी को दिखाया जाना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष को लेकर दो विकल्पों पर चर्चा, विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए या अगले साल नए अध्यक्ष की हो घोषणा।
जी हां, बता दें कि दिल्ली में रविवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं की बैठक हुई। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन चर्चा हुई। बैठक में राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद थे। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक नए अध्यक्ष को लेकर 2 बातों पर चर्चा हुई। पहला, जल्द ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, उसे ही बाद में अध्यक्ष का जिम्मा मिले। दूसरा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो। मीटिंग में आरएसएस ने साफ कहा कि भाजपा के अगले अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल न किया जाए। संतों को मानहानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ अविमुक्तेश्वरानंद के मुकदमे पर बोला दिल्ली हाई कोर्ट। दरअसल बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ दायर दिवानी मानहानि मुकदमे के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा अर्जी पर आज नोटिस जारी किया। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संतों को मानहानि से चिंतित नहीं होना चाहिए और सुझाव दिया कि सम्मान और प्रतिष्ठा कानूनी लड़ाई के बजाय कामों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। उन पर आरोप लगाया गया था कि अविमुक्तेश्वरानंद एक नकली संत हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। खामोश नहीं बैठी हैं शेख हसीना, भारत में रहकर ही खेला करने की तैयारी, 15 अगस्त को मचेगा बवाल। जी हां, बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत में ही शरण लिए हुए हैं। वो अभी तक बांग्लादेश नहीं गई हैं। वे भारत में कब तक रहेंगी, इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हसीना अपने देश की स्थिति पर कड़ी नजर रखी है। ज्ञात हो कि बांग्लादेश में कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़ी कई इमारतों में आग लगा दी थी। हालांकि इन सब के बावजूद उनकी पार्टी बड़ी तैयारी में है। शेख हसीना की पार्टी ने 15 अगस्त को लेकर खास प्लान बनाया है। अवामी लीग 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी में है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अवामी लीग ने नई अंतरिम सरकार से सुरक्षा आश्वासन मांगा है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।